नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आइए फटाफट खबरों की शुरुआत सबसे पहले करेंगे और फटाफट खबरों की शुरुआत करते हुए आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज 100 में। उत्तर कोरिया तानाशाही किया ऐलान, अगर किसी भी तरह का खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों से दुश्मन को जोरदार जवाब देंगे। उत्तर कोरिया ने 2 दिनों में लगातार 2 बार दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने जताया परमाणु परीक्षण का डर। मिसाइल लॉन्चिंग के वक्त पहली बार अपनी बेटी के साथ नजर आए किम जोंग उन। किम ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान को दी परमाणु हमले की धमकी। उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने की तैयारी। F-35A स्टिल्थ फाइटर जेट के साथ अभ्यास किया। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका और जापान ने किया युद्धाभ्यास। जापान सागर के हवाई क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने लगाया चीन पर ICBM की तैनाती का आरोप। चीन पर पनडुब्बियों में JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल तैनाती का आरोप। अमेरिका के मुताबिक चीन ने एटमी सबमरीन पर ICBM तैनात किए। जंग की ओर बढ़ रहे ताइवान और चीन। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, दोनों देशों ने तेज की युद्ध की तैयारियां। ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है चीन। नागरिक जहाजों को युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है चीन। नागरिक जहाज पर सैन्य वाहनों को लोड करती दिखी PLA। अमेरिका की चीन को चेतावनी, कहा अगर ताइवान पर हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। रूस यूक्रेन युद्ध से सीख लेने की नसीहत दी। रूस के गैस फील्ड में बड़ा हादसा, जोरदार धमाके के बाद लगी आग। 7 लोगों की मौत, 3 बच्चे शामिल। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग हुई तेज। रूस ने परमाणु मिसाइल साटान-2 का किया सफल परीक्षण। यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की तैयारी। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा है रूस। यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है रूस। पुतिन ने दिए बर्बादी के संकेत। यूक्रेन की घेराबंदी में जुटा है रूस। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ घातक हथियार लॉन्च की तैयारी की। यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना मकसद है। सुखोई 57 के लिए रूस ने लॉन्च की नई मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली खतरनाक मिसाइल है K-77। दुश्मन के लड़ाकू विमान को जवाब देना मकसद। रूस के अकात्सिया टैंक को यूक्रेन ने बनाया निशाना। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी टैंक में किया ब्लास्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की नई रणनीति। बॉर्डर पर एंटी रेडिएशन मिसाइल की तैनाती पर जोर। रूस के लड़ाकू विमान पर भी खास नजर। काला सागर में रूस की खास तैयारी। 4 कैलिबर मिसाइलों के साथ लॉन्च किया वॉरशिप। यूक्रेन के खिलाफ होगा इस्तेमाल। रूस की सैन्य ताकत में होगा और इजाफा। रूस को ईरान देगा खतरनाक मिसाइलें। ईरानी फतेह 110 और ज़ोल्फगर मिसाइलें सौंपी जाएंगी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की पहल का, अगर अमेरिका चाहे तो वो उच्च स्तरीय बातचीत के लिए तैयार। रूसी विदेश मंत्री ने जवाब बयान दिया। बॉर्डर पर रूस ने दिखाई ताकत। अल्जीरिया और रूस का मोरक्को के साथ सैन्य अभ्यास शुरू। बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। रूस की बमबारी से दहला यूक्रेन। राजधानी कीव समेत कई इलाकों में बिजली संकट। युद्ध की वजह से आधे से ज्यादा एनर्जी सिस्टम बर्बाद हुआ। MLRS से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ज़ेपोरिजिया में ग्रैंड MLRS से जोरदार हमला। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी सेना को संजीवनी। रूसी विमान कंपनी ने सुखोई 34 विमानों की नई खेप सेना के हवाले की। यूक्रेनी फौज के लिए काल साबित हो रहा है लड़ाकू विमान। रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुटा है जापान। मानव रहित सबमरीन की मोर्चे पर तैनात किया। युद्ध के खतरे को देखते हुए पूर्वी चीन सागर में तैनाती। यूक्रेनी फौज पर रूस का पलटवार। डोनेट्स्क के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी। 3 यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठी को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली की तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन की मसाज का कथित वीडियो आया सामने। जेल के अंदर मसाज कराने का आरोप है। न्यूज नेशन नहीं करता है वीडियो की पुष्टि।
बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। का जेल में सत्येंद्र जैन ने तोड़े नियम, आपका सच सामने आया। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के कथित वीडियो पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा आपका वीआईपी कल्चर सबके सामने आ गया है, आप बन चुकी है मसाज पार्टी। सत्येंद्र जैन की वीडियो को लेकर आपकी सफाई। का जेल में गिरने से जैन की रीढ़ की हड्डी में लगी है चोट, बीजेपी बीमारी का उड़ा रही है मजाक। मनीष सिसोदिया बोले बीमार कोई भी हो सकता है, वीडियो जारी करके घटिया हरकत कर रही है बीजेपी, इलाज पर राजनीति न करने को कहा। अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, पोलो एयरपोर्ट और हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। ईटानगर में बोले पीएम मोदी बीजेपी भटकाती है, अटकाती और लटकाती नहीं है। उद्घाटन आलोचकों के मुंह पर तमाचा, डबल इंजन की सरकार में विकास। पीएम मोदी ने कहा हम चुनावों के लिए काम नहीं करते, बोले मेरा सपना मेरा देश आगे बढ़े। काशी तमिल संगम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारतीयों का लगा तांता। प्रयागराज और वाराणसी स्टेशन पर किया गया खास स्वागत, स्टेशन पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे पीएम मोदी, 72 घंटे में करेंगे 8 रैलियां। आज शाम वलसाड में करेंगे जनसभा। गुजरात के अंकलेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। कहा 70 साल तक कांग्रेस ने भाई भाई को लड़ाया, जातियों का झगड़ा बनाए रखा। गुजरात के लिए चुनावी सॉन्ग रिलीज, बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजराती भोजपुरी का रैप सॉन्ग गाया। गुजरात में आपका भी जबरदस्त चुनाव प्रचार, कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 22 नवंबर को पीएम मोदी रोजगार मेले में बांटेंगे नियुक्ति पत्र, केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का दूसरा चरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, 2014 से पहले 100 स्टार्टअप थे, अब इनकी संख्या 70,000 के पार। इंदौर में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, देर रात एक संदिग्ध को पकड़ा गया, पुलिस की पूछताछ जारी। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ी, उद्धव कर सकते हैं वहां विकास आघाड़ी छोड़ने का फैसला, बोले हमारे मन में है सावरकर के लिए सम्मान। सावरकर पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल जारी है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले राहुल की विचारधारा देश और हिंदू विरोधी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया लक्ष्य, का जनता की आवाज सुनना यात्रा का लक्ष्य है, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आज होने वाली बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल टली, करोड़ों बैंक ग्राहकों को मिली राहत। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार 7वें दिन पुलिस की जांच जारी, आज फिर मेहरौली के जंगल पहुंची पुलिस, सबूतों की कर रही है तलाश। श्रद्धा के करीबी राहुल और गॉडविन से पूछताछ, वसई के माणिकपुर क्राइम ब्रांच ऑफिस में सवाल जवाब। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 दिनों में आफ्ताब के नार्को टेस्ट के निर्देश दिए, 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर लगाई रोक। न्यूज नेशन के पास श्रद्धा का नया चैट में आफ्ताब के मारने और पीटने की बात, श्रद्धा ने चैट में खुद को पीटे जाने का जिक्र किया। आफ्ताब के घर से मिला श्रद्धा का एक बैग, श्रद्धा के परिवार से कराई गई बैग की पहचान, दिल्ली पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची। अमेरिका से आए बर्फीले तूफान की तस्वीरें, न्यूयॉर्क में चारों तरफ बर्फ ने डाला डेरा, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। न्यूयॉर्क में तो 1-2 दिन तक बर्फीला तूफान जारी रहने की आशंका है, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। न्यूयॉर्क में बर्फीली आंधी से कई इंच तक जमी बर्फ, गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत, तापमान में गिरावट आई। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है, तूफान में अब तक 2 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन महाजन में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, यूक्रेनी टैंकों के एक बेड़े का वीडियो आया सामने, बर्फ से ढके दिख रहे हैं टैंक। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस में साल की पहली बर्फबारी, वोरोनिश में बिछी बर्फ की चादर, भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई।
फ्रांस में टॉर्नेडो ने बरपाया कहर, फ्रांस के सुईपेसी में टॉर्नेडो का कहर, सुईपेसी में भारी नुकसान हुआ। मलेशिया में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात, जबरदस्त बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, सेलांगर इलाके में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इंडोनेशिया के हारवाई में जोरदार बारिश, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वेनेजुएला के मेरिडा में सैलाब से भारी तबाही, पैन अमेरिकन जोन में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई जगहों पर लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में बड़ा हादसा, ड्यूटी के दौरान एवलांच की चपेट में आने से 3 जवान शहीद, सभी शवों को निकाला गया। पेरू में एयरपोर्ट पर सामने आया दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक से टकराया विमान, हादसे के बाद प्लेन में लग गया। देखते देखते आग का गोला बना विमान, समय रहते विमान की आग पर काबू पाया गया, सभी यात्री सुरक्षित। श्रीलंका की कोलंबो की यूनिवर्सिटी में बवाल, सैकड़ों छात्रों ने 2 छात्र नेताओं की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन। श्रीलंका में 90 दिनों के बाद भी 2 छात्र नेताओं की पिटाई नहीं होने पर किया गया प्रदर्शन। दोनों छात्र नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का किया था जबरदस्त विरोध। श्रीलंका में छात्र नेताओं को फिर जेल भेजे जाने के कोर्ट के फैसले के बाद फूटा आक्रोश, प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से हुई भिड़ंत। ट्यूनीशिया में फ्रेंच बोलने वाले देशों के नेताओं के सम्मेलन का विरोध, जार्जिस शहर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, बाहरी देशों के शिप से कुछ स्थानीय लोगों की मौत हुई। ट्यूनीशिया में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस की गोले, प्रस्तावित सम्मेलन स्थल जेरबा द्वीप पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन के बीच आज जेरबा पहुंच रहे फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य नेता ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद करेंगे स्वागत। ब्राजील में नई सरकार के खिलाफ और तेज हुए प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और किसानों ने भी खुला चुनाव के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से अब भी राहत नहीं, कई इलाकों में धुंध, एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे एनसीआर में भी प्रदूषण की मार है, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। तमिलनाडु के ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन पर पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन, 841 एयर वॉरियर्स परेड में हुए शामिल। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे आब्बास की 2 घंटे में ही बदली जेल, नैनी सेंट्रल जेल से चित्रकूट जेल किया गया शिफ्ट, सुरक्षा के आधार पर फैसला। नोएडा में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 नवंबर का बताया जा रहा है वीडियो। यमुना एक्सप्रेस वे पर सूटकेस में युवती का शव मिलने से हड़कंप, हत्या कर शव फेंकने का शक, शिनाख्त के लिए पुलिस करा रही है डीएनए टेस्ट। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समाज के उलेमाओं का अजीबोगरीब फैसला, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का बहिष्कार करेंगे। यूपी की बदायूं में बड़ी वारदात, विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, 700 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 12 लोगों की मौत। सीएम धामी ने चमोली हादसे पर जताया दुख, न्यायिक जांच के दिए आदेश, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, आईएसआई को खुफिया जानकारी देने के आरोप में विदेश मंत्रालय में काम कर रहा ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। मेरठ में अकबर बंजारा और शमीम बंजारा के करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अवैध तरीकों से अर्जित की गई थी संपत्तियां। बाराबंकी में कार के गैराज में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। आजमगढ़ में ढाबे पर हुई जमकर मारपीट, बकाया पैसे मांगने पर हुआ विवाद, करीब 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बागेश्वर में घर में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का आतंक, 2 युवकों की सरेआम बेरहमी से की गई पिटाई, लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा।
ऑनलाइन सट्टा मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस का एक्शन। भिलाई और राजनांद गांव के रहने वाले 16 लोगों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 80 से 100 करोड़ रुपए के लेनदेन के मिले सबूत। कर्नाटक के मैंगलोर में 132 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के सरकारी स्कूल की लैब में रासायनिक गैस का रिसाव। 25 छात्रों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जांच में जुटी है फॉरेंसिक टीम। बेंगलुरु में 2 छात्रों पर कॉलेज फेस्टिवल रिहर्सल के दौरान देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। दोनों छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। पटना में फायरिंग के बाद भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जमकर पिटाई की। एमपी के राजगढ़ के जिला अस्पताल से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। आईसीयू वार्ड में घूमती दिखी गाय, वीडियो वायरल। श्योपुर में बड़े बाड़े में छोड़ा गया तीसरा नर चीता। 5 नवंबर को भी 2 चीतों को बड़े बाड़े में किया गया था शिफ्ट। जल्द ही 5 मादा चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ने की प्लानिंग। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। सभी चयनकर्ताओं को किया बर्खास्त। बोर्ड ने मांगे नए आवेदन। न्यूजीलैंड दौरे पर गए युवा खिलाड़ियों को कप्तान हार्दिक पांड्या का संदेश। कहा सभी के पास खुद को साबित करने का मौका है। एशियाई टेबल टेनिस की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी मनिका बत्रा। चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया।